जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं 27 तारीख को और 28 तारीख को दोस्तों आपके जो एग्जाम हो गए। उसके बाद दोस्तों 1 तारीख से और 2 तारीख से 3 तारीख से वापस स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया दोस्तों मैथ का संभावित पेपर नंबर 2 दोस्तों, ठीक है। इन पैटर्न पर सवाल आप लोग जरूर लगाएं। अगर आपको मैथ में 25 में से 25 स्कोर करना है तो ये क्लास जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि इन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये क्लास देखते हैं दोस्तों तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन शायद ही जाए। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ठीक है। मतलब मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि इन पैटर्न पर क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करें। इन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। तो वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 8 और 6 है, उनका गुणनफल ये दे रखा, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो दोस्तों इसको कैसे अपन जल्दी कर सकते हैं। उसने कहा छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो 8 और 6 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है दोस्तों, ठीक है। अब 6 से कटने वाला नंबर कौन सा है दोस्तों, देखो 8 तो कटेगा नहीं और ना 32 कटेगा, दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। समझ में आया ना दोस्तों, तो आप दो ऑप्शन ऐसे क्लियर कर सकते हो। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात है, उसने गुणनफल देखा 768। अगर मैं इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं का अगर गुणनफल करता हूं दोस्तों, जैसे कि 8x मल्टीप्लाई 6x करता हूं, तो हमें इसका गुणनफल क्वेश्चन ने कितना दे रखा, 768 दे रखा। लेकिन हमारा गुणनफल कितना निकला यहाँ से, 8 छंग 48 एक्स स्क्वायर कितना आया, 48 एक्स स्क्वायर आया। और लेकिन उसने कितना दे रखा, 768। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 12 की टेबल से काट सकते हैं, ठीक है। 12 की टेबल से काट लो, 12 की टेबल से जाएगा 4 बार, 12 की टेबल से काटो, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, रुको 12 छंग 72 आएगा, 12 छंग 72, 4 बचेगा और 12 चौके 48, 4 की टेबल से काटोगे 16 बार। तो एक्स स्क्वायर का मान आ चुका है दोस्तों 16। तो यहाँ से आप एक्स का मान निकाल सकते हो इजीली। एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान तो 4 आ गया। यहाँ से एक बार आप करेंगे सही, एक मिनट, हाँ। तो एक्स का मान यहाँ से कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 4। तो एक्स का मान जैसे ही 4 पता चल गया, उसने कहा छोटी संख्या, तो इसको आपको क्या करना है, 6 को 4 से गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको गुणा कर लो 4 से, इजीली कर पा रहे हो ना। तो कितना आ रहा है, 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आज ये संभावित पेपर नंबर 2 है, ठीक है। जिसने पहला पेपर नहीं देखा वो जरूर देखना। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, कल इवनिंग में हमने 8 बजे करंट अफेयर की क्लास अपलोड की थी, जिसमें हमने 80-90 क्वेश्चन किए थे दोस्तों, ठीक है। तो आप उस क्लास को जरूर लगा कर जाएं, जिसके भी दोस्तों 1 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, जिनके भी एग्जाम है, तो वो करंट अफेयर की क्लास आप जरूर देखकर जाइएगा। आप देखो करंट अफेयर दोस्तों, आप सभी को पता है जीके जीएस का पोर्शन 20 नंबर का, उसमें सबसे हावी हो रही है करंट अफेयर। 15-16 क्वेश्चन पूछे जा रहे करंट अफेयर के, तो प्लीज आप उस क्लास को जरूर अटेंड करें। यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहेगा ताकि इसके बजट अपूर्वत रहे। देखो पेट्रोल वाले कंसेप्ट पर ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। देखो आप इसको मेंटली और ओरली भी कर सकते हो। 1/4, 4 से 3 हो चुके, तो 1/3 33 है, 1/3 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कैसे किया देखो, ऐसे देखो दोस्तों, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, कितनी होती है, 4। अब इसको देखो 4 से 1 रुपए की कमी, 4 से 1 की कमी होगी, 3 हो गया। अब इसको वापिस 4 पर आना है तो 1 की कमी करनी पड़ी, वापिस किसके ऊपर, 3 के ऊपर करनी पड़ेगी, तभी अपूर्वत रहेगा खर्चा। और 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप सभी को पता ही है कितनी होती है, 33 सही 1/3%। देखो ये फ्रैक्शन वैल्यूज आपको अच्छे से पता होगी, तो ये कोई ऐसे जो मैथ है ना दोस्तों, वो आपसे बहुत जल्दी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 25 है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों कोई भी टीचर है दोस्तों, जब गणित पढ़ाता है तो सबसे पहले दोस्तों परसेंटेज पे ज्यादा जोर डालता है, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो ये दो चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों, मैथ की रीढ़ की हड्डी हैं दोस्तों, ठीक है, अरिथमेटिक की। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, अंदर वाली गुणा करनी है और बाहर वाले के साथ गुणा करनी है, ठीक है। 0.75 मल्टीप्लाई 8, और इधर कितना आएगा, 25 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब आप लोगों को पता है इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, क्या आएगा, 100 आएगा। आप हो गए गुरुजी 25 की टेबल से काटेंगे 3 बार जाएगा, 25 की टेबल से काटेंगे 1 बार जाएगा, 8 से, अच्छा यहाँ पर तो एक्स है ना दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर तो एक्स लिखना है ना अपन ने, हाँ यहाँ पर तो अपने एक्स लिखना है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर मैंने वो, हाँ अब ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 25 की एकम 25, 25 दिया 75, और कोई डाउट तो नहीं है। 4 की टेबल से काटो, 4 की टेबल से काटोगे 2 बार और 4 की टेबल से काटोगे 25 बार, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो रहा है, तो कितना आंसर आ रहा है, 6/25 आ रहा है दोस्तों। एक्स का मान कितना आ रहा है, 6/25 आ रहा है, 3 दूनी 6, 6/25, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने एक पंखे को 200 रुपये में खरीदा था। अगर उसने 30% की और 20% की दो क्रमिक छूटें दी हैं तो
पंखे के लिए उसका मूल्य भुगतान करना है। देखो मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, 25 में से आप कितने सही करोगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। देखो आप जो अब आप कहोगे कि 200 रुपये का उसने क्या किया, मूल्य खरीदा, और आपको 2 क्रमिक छूटे भी मिल गई, तो छूटे तो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया, तो इस पर 30% की छूट, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। 10 रुपये का सामान 3 की छूट यानी 7 रुपये पर बेचा है। उसी तरह से 20% की छूट 1/5 होती है, 5 रुपये का सामान 1 की छूट यानी 4 पर बेचा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, 10×5 = 50 होता है, ठीक है। 50 की टेबल से 200 को काटोगे 4 बार जाएगा, 7×4 = 28 होता है, और 28×4 = 112 होता है। 28×2 = 56, 56×2 = 112, ठीक है। चलिए ये सॉल्व करेंगे। 540 पर 6% वार्षिक दर से 3 सही 1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखो दोस्तों सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट करो इस ईयर का, ठीक है। तो कितना दे रखा, 3 दूनी 6, 7/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। उसने पूछा साधारण ब्याज ज्ञात करना है, क्या साधारण ब्याज, आप सभी को ऐसा ही निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप सभी को होता है 540 मूलन पीआरटी वाला फॉर्मूला लगा लो, 540 6% और समय कितना 7/2, और हमें फॉर्मूले का 100 लगाना है, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 जीरो से मेरे भाई 1 जीरो हटा लेंगे आप, ठीक है। 2 की टेबल से काटेंगे 27 बार। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कर लो मल्टीप्लाई, कितनी बार जाएगा, तो 6×7 = 42, 42 का 2 कैरी 4, 6×2 = 12, 4 16। अब इसको कितने 7 से गुणा कर लो, कितना जा रहा है, 7×2 = 14 का 4 कैरी 1। देखो आप, हाँ 7×2 = 14 कैरी 1, और 16×7 = 112, 112 और 113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, 113, और नीचे क्या 100 है, तो हटा लोगे तो 133, 113 होगा ना, 113.4 के समथिंग आंसर आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में लग रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करेंगे इसको भी। देखो उसने पूछा माध्यिका ज्ञात करनी है, और बहुलक वाला क्वेश्चन भी आता है। देखो माध्यिका ज्ञात करनी है, अब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में मत जमाने लग जाना, फिर आप इसको डिवाइड करो, ऐसे नहीं, आपको जल्दी कैसे कर सकते हो। देखो आपको पता है ये कितनी संख्या, पहले आप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो जो औसत होता है, माध्यिका एक प्रकार का औसत होता है, यानी कि 3 संख्या इधर से आएंगी, 3 संख्या इधर से आएंगी, तो बीच का औसत हो जाएगा। हमें चौथी संख्या से मतलब है, तो चलो जमा लेते हैं। पहले नंबर पे 2 आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे 5 आ जाएगा, तीसरे नंबर पे 7 आ जाएगा, और चौथे नंबर पे 8 आ जाएगा, और पांचवें नंबर हमें तो चौथी संख्या ही तो चाहिए, तो बिल्कुल हमारा जो औसत निकल के आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 8 आया दोस्तों। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसने पूछा ये ए और बी जो रेखा है ना, ये ए नाम की रेखा है और ये बी नाम की रेखा है, ये एक दूसरे के समांतर है दोस्तों, आप समांतर है। अब आप ये वाला कोण और ये वाला कोण आप देख ही पा रहे हो, एकांतर कोण, और एकांतर कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो ये क्या एकांतर कोण दिख रहे दोस्तों, क्या दिख रहे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ये क्या दिख रहे दोस्तों, एकांतर कोण दिख रहे। तो आप क्या कहोगे, तो आप ये कहोगे गुरुजी तो 96 प्लस 6x माइनस 36 बराबर कितना होगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे हो 180 के बराबर हो जाएगा, है ना, 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। रुको मैंने इसमें, अच्छा ये दोनों तो बराबर होंगे ना एकांतर कोण, हाँ ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे एकांतर की कोण की वजह से, हाँ यहाँ पर ये आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, एकांतर कोण है ना, हाँ ये बराबर हो जाएंगे। अब आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये दोस्तों ये 690, अच्छा यहाँ पे 6x है ना, मैंने क्या उल्टा लिख दिया, 1 मिनट, अभी मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, हाँ अब सही है। तो एकांतर कोण में क्या होता है, ये वाला मान एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो आप कैसे लिखोगे इसको, तो आप लिखोगे इसको यहाँ पर 6x, 1 मिनट पेंसिल कहाँ गई, ये रही, 6x माइनस 36 बराबर 96, ठीक है। हाँ तो अब ये माइनस का 36 इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो ये 6x अकेला बचेगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 की 2 कैरी 1, 9 और 3 12 और 1 13, 132 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हो 22 × 132, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे आप लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब ये क्वेश्चन एकदम शानदार लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है तो लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो आपको ये मान निकालना है, ठीक है। अब आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हो, आपने ये वाली सामिका तो सुनी ही है, a² प्लस b² बराबर, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हो दोस्तों, ये आप कैसे निकालते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो a² और b² तो आपको 82 दे ही रखा है, ये आपको निकालना है, ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है। माइनस 2ab, 2 लिखना है, और ab का मान कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, गुणा 9 करना है। तो यहाँ से आप निकाल पा रहे होंगे कि 82 बराबर, और ये आपको मान निकालना है, ठीक है,
और यहाँ पर ये 18। अब ये माइनस का 18 इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से 100 हो जाएगा। ए प्लस बी का क्यों आएगा, ये तो सिंपल है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये कितना आएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से आपको ए प्लस बी का स्क्वायर का मान पता चल चुका है। ठीक है, इसका मान कितना आ गया, 10 आ गया। कैसे आया, क्योंकि दोस्तों ये स्क्वायर इधर आके रूट में बन जाएगा, और ये रूट किसका है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप इस पे स्पेस नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो मैं अगले पेज पे लिख लूँ क्या, अगले पेज पे लिख लूँ क्या, यहाँ से चलो यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ स्पेस है। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी, जो ए प्लस बी है ना, इसका मान आपको पता चल गया 10, क्योंकि दोस्तों ये जो स्क्वायर है ना, इसके आगे रूट लग जाएगा, तो ये किसका मान निकलेगा, ए प्लस बी का। अब आपको ये एक और सामी का पता ही है दोस्तों, ये वाली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली तो सामी का पता ही है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सामी का तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आप वहीं से निकाल देंगे। देखो आपको ये पता है कि जो a प्लस बी अभी अपने निकाले ये 10 है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, क्वेश्चन है 82 दे रखा है। कितना दे रखा है, 82 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्तों, आप 82 लिखोगे, 82 लिखोगे माइनस 2ab, 2ab, 2 तो लिखना ही है साथ में, यहाँ पे क्या 2 तो लिखना ही है। ए बी का मान आपने निकाल रखा है, कितना क्वेश्चन है दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, अब आप देखोगे 10 यहाँ का ही, तो 82 माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 18, 18 माइनस कर लोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 18 माइनस कर लो, 9 दूनी 8, 9 ही दे रखा है, मान कितना देखा 2ab। मुझे लग रहा है इसमें कहीं फॉर्मूले में तो मिस्टेक नहीं करी, ए प्लस बी, अच्छा यहाँ ए बी होगा यार, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पर ए बी होगा, एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा, ए बी होगा, यहाँ से आप यहाँ से ये ए बी होगा, माइनस ए बी है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर क्या है, माइनस ए बी है। ठीक है, बस अब बिल्कुल सही है, यहाँ पर माइनस का ए बी है, बस अब ठीक है। ए प्लस बी आपने 10 निकाल दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो क्वेश्चन ने दे रखा है 82 दे रखा है, और ए बी का मान भी क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई, अभी इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, 73, बस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आएगा 730। तो यहाँ से ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देखो अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो का कर्सर थोड़ा सा पीछे करेंगे, समझ में एक बार फिर से आ जाएगा आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी शानदार है। देखो घन के फलक का परिमाप आप लोगों को पता है 4a होता है, कितना होता है 4a, जो कितने दे रखा क्वेश्चन है, कितने 24 दे रखा, तो ए का मान आप इजीली निकाल सकते हो, तो 6। ठीक है, अब ए का मान 6 आ गया, तो आयतन आप लोगों को पता ही है ए क्यूब, आयतन क्या होता है, ए का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब आपको पता ही है क्या होता है, 216 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला सवाल, चलिए दोस्तों ये सवाल बनाएंगे आप लोग। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं। ठीक है, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि 5% की छूट के बाद भी 33% का लाभ है। देखो छूट और लाभ, मतलब ये सीपी एमपी पे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सीपी और एमपी, देखो आज ये संभावित पेपर दूसरा है, कल जिसने फर्स्ट वाला नहीं देखा तो देख लेना। देखो 5% की छूट तो 95%, 33% लाभ यानी 133%। उसने पूछा है कि जो सूची मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 19 पंचे 95 होता है, 19 छक्के 114, 19 सत्ते। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो 2 अधिक है, किससे अधिक है दोस्तों, सीपी से। और 2/5 का मतलब क्या होता है, 2/5 का मतलब 40% होता है। ठीक है, सॉल्व पूरे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है दोस्तों। ठीक है, 245, 175, 185 का मैसे पे याद करना, वो बड़े से बड़ा नंबर। तो 35, 35 में क्या है, 7 गुणा 5 है, क्या है दोस्तों, 7 गुणा 5, 5 से तो सभी डिवाइड हो गया, 7 से डिवाइड हो गया, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं होगा, एक ही जब डिवाइड है, तीनों डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, अब उठाएंगे 25, 25 में 5 गुणा 5 है, 25 इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि 25 वो नंबर है जो, देखो 25, रुको 25 भी आंसर नहीं है, क्योंकि 25 में 185 का भाग नहीं जाता है। तो देखो 7, 7 में इन तीनों का भाग जाए, 7 में भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 में तो यहाँ पर भी नहीं जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क करना है, प्लीज आप लोग मुझे इसका आंसर होमवर्क में देंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क मिलेंगे, एक तो मिल चुका है, एक और दूंगा आपको होमवर्क में। एक्स और वाई का माध्य 400 है, देखो माध्य दे रखा तो औसत फटाफट से निकाल दो, इन दोनों का माध्य दे रखा दोस्तों, तो औसत फटाफट से निकाल दो दोस्तों, औसत फटाफट से निकाल देंगे तो 400 गुणा 2, तो यहाँ से आपको औसत पता चल जाएगा। औसत कितना आ चुका, 800 आ चुका है। ठीक है, 800 औसत आ चुका है, ये हमारा औसत आ चुका है। ठीक है, अब देखेंगे उसने कहा एक्स और वाई का अनुपात दे रखा 3, अगर आप इसका अनुपात, इसका दोस्तों औसत निकालने की कोशिश करोगे, इसका औसत निकालने की कोशिश करोगे तो कितना आएगा, 10x आएगा। हमारा औसत कितना रहा, 10x, लेकिन वो कह रहा है 800 है, तो इसका मान दे रखा है, ये कितने गुना देख रहा है, ये इसका 80 गुना है, कितना गुना, 80 गुना। उसने पूछा है तो y माइनस एक्स का मान ज्ञात करना, तो ठीक है निकाल दो यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू, 80 से इसको भी गुणा कर लो, 80 से इसको भी गुणा कर लो। ठीक है, तो कितना आएगा, 856, 856 यानी 560, और 8 24, 240 माइनस कर लो,
ठीक है, तो आप 40 में से 20 और 5 में 320 आंसर आ रहा है, 320 आंसर आ रहा है इनको घटाने पर। इनको घटाओगे तो आंसर कितना आ रहा है, 320 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वही तो पूछा है, वाई माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। ठीक है, वाई माइनस एक्स ही तो पूछा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, तो 60 मीटर लंबे 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। समय यानी चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। चाल क्या होती है दोस्तों, दूरी बट्टे समय। चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय होती है। चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय होती है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि गुरुजी जो चाल है वो चाल कितनी 60 किलोमीटर की, लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए, तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इस केस में दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करेगी। ठीक है, हाँ 1000, और आपको यहाँ पे टाइम निकालना है। तो आप यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। 6 की टेबल से 3 बार, 6 की टेबल से मेरे भाई 10 बार, और एक जीरो से यहाँ से ये जीरो हो जाएगा। 2 की टेबल से काटोगे मेरे भाई कितनी बार जाएगा, 2 की टेबल से काटोगे, 2 की टेबल से 2 50 बार जाएगा। कितनी बार, 50 बार। देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार और चेक करते रहो, 1 मिनट और चेक कर लेते, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर लिया अपन ने। देखो 5 की टेबल से एक बार काट, 5 की टेबल से काटेंगे तो कितनी जाएगा, 20, कितनी बार, 20 बार जाएगा, 200 बार जाएगा। ठीक है, 250। और इसको एक जीरो से एक जीरो हटा लेंगे यहाँ से। ठीक है, हाँ, और 6 की टेबल से 3 बार, और 20 दिया 60, यानी 60 मिनट। 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 60 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 60 सेकंड, और 60 सेकंड यानी 1 मिनट आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखो के और एम की आयु का अनुपात दे रखा है। यहाँ पर के है और यहाँ पर एम है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 7:5। ठीक है, इनका योगफल दे रखा है 72 वर्ष। अगर हम यहाँ पे योगफल निकालेंगे तो कितना आएगा, 12x आएगा। कितना आएगा, 12x, लेकिन वो कह रहा है 72 है। ठीक है, तो ये कितना गुना दिख रहा है, 6 गुना। उसने पूछा 9 साल के बाद के की आयु ज्ञात करिए। 9 साल के बाद, पहले तो इनकी आयु तो ज्ञात कर लो कितनी है, 7×6 = 42 और 7×6 = 30। ये आपको 9 साल के बाद बतानी है, 9 साल के बाद की आयु बतानी है। तो 9 9 साल दोनों में ऐड कर लो, 9 साल इसमें भी ऐड कर लो, 9 साल इसमें भी ऐड कर लो। तो यहाँ से आप के, और यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ लिख रहा हूँ। तो के की जो आयु आएगी कितना आएगा, 51 आएगी, और इसकी एम की आएगी तो 39 आएगी। ठीक है, 17×17 17×34 17×3 = 51, और 17 17×34 17×34 नहीं, 17 की टेबल से नहीं आया, 3 की टेबल से जाएगा, सॉरी 3 की टेबल से जाएगा। ये 3 की टेबल से जाएगा 17 बार, और 3 की टेबल से इसको काटोगे तो कितनी बार, 3×3 3 3 9, तो 17 और 13 आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर शानदार क्वेश्चन है। देखो इसको करने के लिए देखो सबसे पहले देखो इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले 216 एज इट इज लिखना है। आप पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, और इसके पास रूट लगा हुआ है। अब आपको पता है 216 किसका क्यूब है दोस्तों, ये 6 का क्यूब है, और ये क्या नाम है, 10 लाख किसका क्यूब है, 100 का क्यूब है। तो 6/100 और इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा ये 0.06। अब ये शानदार क्वेश्चन है। हरि के वेतन में, देखो पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यूज लिख लेता हूँ, फिर आप कहोगे ये फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ से लाए, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आया। तो 1/5 और ये इसकी वैल्यू 1/10 होती है। ठीक है, मैंने सभी की फ्रैक्शन वैल्यूज लिख दी हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखो उसने कहा घर के किराए पर 15% खर्च करता है। ठीक है, उस लास्ट में उसने कुल वेतन कितना हमें नहीं पता, तो एक्स मान लिया हमने कुल वेतन था। देखो 20 रुपये कमा रहा है, अगर 3 रुपये खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितने, 17 रुपये। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वो बच्चों की शिक्षा पर 20% खर्च करता है, तो 5 रुपये कमा रहा है, 1 रुपये खर्च करेगा, बचा कितना, 4 रुपये। फिर कह रहा है और शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च हो रहा है, तो 10 रुपये कमा रहा है, 1 रुपये खर्च करता है, बचेगा कितना, 9 रुपये। लास्ट में जाके उसकी जो वेतन है वो कितना 42840 हो रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे। कट रहा है तो मेरे भाई काट लो, कोई दिक्कत नहीं, कट रहा है तो काट लो। 4 की टेबल से काटने की कोशिश करो, 4×4 4 7 28, 4×4 और 0, ये 4 की टेबल से कट चुका है। ठीक है, 9 की टेबल से भी कट रहा है, 9 की टेबल से उड़ाने की कोशिश करो इसको। 9×1 = 9, 9 की टेबल से काटो, 9×1 = 9, एक बचेगा, 9×9 नहीं, 9×1 = 9 एक बचेगा, 9×9 9×9 ये 7 71 9×8 72 9×7 54 9×54। एक काम करो 17 की टेबल से काट लो, बोली 17 की टेबल से काट लो, बहुत इजी कट रहा है 17 की टेबल से। 17 की टेबल से देखो 17 17 छंग 102, 5 बचेगा, 17×3 51 और एक ये। ठीक है, एक ये सॉरी जीरो, लास्ट में जीरो बचेगा ना। अब ये 9 की टेबल से कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो 9 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 9×7 = 63, कितनी बार जा रहा है, 9×7 = 63 नहीं 70 बार जा रहा है। इधर बचा हुआ 70, और इधर कितना बचा, 20×5 100, 100×100 100×100 कितना होगा, 10,000 होगा। और 10,000 में जैसे आप 70 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 70,000 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखो एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन दे रखा है इतना, तो गोलाकार गेंद है तो आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। ये कितना दे रखा है, 38808 दे रखा है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का क्यूब आपको निकालना है, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 3880। आज मैं मोस्टली क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा दोस्तों। ठीक है, हाँ सॉल्व करने की कोशिश करें। 11 की टेबल से काटें क्या, 11×11 11×2 22 11×3 33, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 11×5 55 3 बचेगा,
11 कन कह रहे तो नहीं 22, 8 बचेगा, 11 8 88, ठीक है। 4 की टेबल से काट लो, 4 की टेबल से काटो, 4 9 36, ज़्यादा हो रहा है, 4 8 32, 32, 3 बचेगा, 4 8 32 और 4 दूनी 8, ये 4 की टेबल से भी गया, ठीक है। 2 की टेबल से काट लो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पे 7 तिया 21, यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 तिया 21 आ रहा है, कितना आ रहा है 21 आ रहा है, और 21 गुणा 441 कर लो, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे कितना आ रहा है, 21 से कम 21 की 1 कैरी 2, 21 चौके 84, पिछा 86 की 6 कैरी 8, 21 चौके 84, 84 और 8 92, तो ये, और यहाँ पे क्या है, एक्स का क्यूब है, आर का क्यूब है, तो एक्स का मान, आर का मान आ गया, ये किसका क्यूब है दोस्तों, 21 का क्यूब होता है, आप सभी को पता ही होगा। शानदार क्वेश्चन था। 1400 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे होमवर्क में, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, 432। अब देखो दोस्तों, जिस पे बार नहीं है वो संख्या इसमें से घटाई जाती है, जितनी संख्या के ऊपर बार है वो उतने ही आपको 9 लगाएंगे, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उतने ही आपको 0 लगाना है, ठीक है। तो 428, 428 बट्टे 990 आ रहा है, ठीक है। 2 की टेबल से काटने की कोशिश करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 2 एकन 2 चौके, 214 आने वाला है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं है, सवाल बना पा रहे हो आप इजीली, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पता है दोस्तों, अगर आप ये 0 हटा दोगे तो ये किसका स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों, बताइए, 46 का दिख रहा है ना, तो ये 460 का स्क्वायर है, कितने का है, 460 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये किसका, 20 का स्क्वायर है, और नीचे ये जो बचा हुआ है दोस्तों, ये किसका, ये एज इट इज लिख लो, 48000 एज इट लिख लो, ठीक है। आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप क्या कहोगे, इसको सोल्व करके देखो कितना आ रहा है, 480 आ रहा है, 480, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 480000, ठीक है, ये 000 है दोस्तों, ठीक है। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो, इस जीरो से इस जीरो काटोगे, 48 की तरफ से काटोगे 100 बार, तो यहाँ पर आएगा 1 बट्टे, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो 1/10 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला सवाल लगाइए। पंकज और कमल किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर काम करते तो कितने दिन में करेंगे। तो बस मैंने हमेशा बताया, इस जैसे क्वेश्चन आता तो गुणा बट्टे योग लगा लो। ये क्वेश्चन बहुत, ये दोस्तों आप जल्दी कर सकते हो इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो 12 गुणा 16 कर लो आप यहाँ से, 12 गुणा 16, और 16 और 12 कितने हो जाएंगे, 28, 18 28 28 हो जाएंगे, ठीक है। 4 की 2 से कट रहा है तो काट लो, 4 की 2 से 4 बार, 4 की 2 से 7 बार, 12 चौक 48, 48/7, तो कितना आंसर आएगा, 7 छंग 42, ठीक है। 6 सही 5/7 है किसी में, 6 सही 5/7, 7 छंग 42, 7 छंग 42, नीचे 6 बचेगा, ऊपर 6 आ रहा है ना, हाँ 6/7 ये रहा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, ये निकालेंगे। चतुर्थानुपाती याद करना है, तो बिल्कुल मैंने बताया इन दोनों को गुणा करना है, BC अपॉन ए करना है ना, B × C अपॉन ए, तो बिल्कुल आप यहाँ से कर लेंगे 12 की वजह से 2 बार, और 45 दूनी 90। बना पा रहे हो ना आप इजीली सवाल। देखो ये क्वेश्चन ट्रेंड में है, एग्जाम में पूछा जा रहा है आपके हर शिफ्ट में, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना। उसने कहा 5 खरीदी हैं और 1 मुफ्त पाएं, तो इस प्रकार देखो, आप मुझे बताओ, उसने बोला है कि 5 खरीद लो और 1 मुफ्त पाओ, तो दुकानदार की दुकान से कितना सामान गया, 5 गया या 6 गया, ये बताओ। तो आप कहोगे कॉमन सेंस की बात है भाई, 5 तो वो दे ही रहा है और 1 फ्री दे रहा है, तो उसकी जेब में से तो 6 वस्तुएं गई ना भाई, 6 वस्तुएं गई उसकी जेब में से, और दे कितना रहा, 1 फ्री दे रहा है। तो यहाँ पे 1/6 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 16 सही 2/3% होती है, क्योंकि आप जैसे इसको करोगे तो कितना आएगा, 100/6 आएगा, और इसको काटोगे 2 की टेबल से, इसको 2 की टेबल से काटोगे तो कितना आएगा, 50/3 आएगा, और 50/3 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%। समझ में आ गया दोस्तों, ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, तो आप जल्दी कर लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन बना पाओगे। 24 39 और y का औसत 33 है, तो y का मान ज्ञात करना है, तो y का यहां से मान निकालेंगे। देखो आपको पता है औसत उसने खुद दे रखा, तो यहाँ पे आप इनको योग निकालने की कोशिश करो, 39 प्लस y, यहाँ से योग निकालने की कोशिश करो, टोटल कितनी संख्या, 3 संख्या है, और यहाँ पर उनका औसत कितना दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। अब ये 33, ये 3 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इनको यहाँ पे प्लस करके देखो, 9 और 4 13, 13 की 3 कैरी 1, 3 तो 5 और 6, ठीक है, यहाँ पर y है, और यहाँ पर कितना आ गया, और 99 आ जाएगा, 3 9 3 9, ठीक है। अब आपको पता है y का मान, देखो इकाई अंक 6 दे रहा है, तो इकाई अंक 6 तो एक ही ऑप्शन में दे रहा है, तो y का मान यहाँ से निकाल लो, तो 99 - 63, आंसर कितना आएगा, यहाँ से निकाल लो, 6, और 9 में 6 घटाओगे 3, 36, एक ही ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ दोस्तों। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। मेरे भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लेंगे, और मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे आप लोग, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास को। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो,
ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, कल जो हमने 8 बजे इवनिंग में दोस्तों 8 बजे करंट अफेयर की क्लास अपलोड की थी, जिसमें मैंने 70 से 80 क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया था दोस्तों, तो उस क्लास को जरूर अटेंड करना, क्योंकि करंट अफेयर ने आतंक मचा रखा है दोस्तों। हर स्टूडेंट दोस्तों करंट अफेयर जो भी करके जाएगा वो स्टूडेंट 100% सिलेक्शन लेके आएगा, क्योंकि गणित और रीजनिंग तो सभी करेंगे। और आज भी एक दोस्तों 8 बजे करंट अफेयर की क्लास लेके आ रहा हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, जिन भी स्टूडेंट के कल से एग्जाम स्टार्ट है वो स्टूडेंट तो जरूर क्लास को अटेंड करके जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कल मिलते हैं कोई शानदार क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।